देखो, किसी को पत्नी का विरह होता है, किसी को पुत्र का विरह होता है। तो पत्नी के और पुत्र के विरह मतलब दुख में भी लोगों को भूख लगती और नींद आती है। और ईमानदारी से जिसको गोविंद का विरह होता है, ना तो उसको भूख लगती है ना उसको प्यास लगती है। बस मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। मीरा जी की। देखो भैया, ईमानदारी से जो भगवान का भक्त होता है और भक्त को जब विरह होता है, कुछ गुरुदेव भगवान सुनाते हैं श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज की कथा। जब उनको भगवान का विरह होता है तो भगवान के विरह में इतना रोते हैं, इतना अश्रुपात करते हैं कि संपूर्ण वस्त्र उनके ऐसे गीले हो जाते हैं कि इन वस्त्रों को ऐसे निचोड़ो तो उससे पानी निकलता है। अब आप सोचो, इतना भी कोई रो सकता है क्या? अब किसी का कोई अधिक से अधिक प्रेमी चला जाए तो रोएगा तो कितना रोएगा? 10-50 आंसू निकलेंगे, 100-200, 1 गिलास आंसू निकलेंगे ज्यादा से ज्यादा। इससे अधिक तो कोई रो नहीं सकता। भैया, ईमानदारी से संसार के लोगों से प्रेम होता ही नहीं। अगर प्रेम होता तो उनके विरह में हम जीवित ही नहीं रह सकते। ईमानदारी से प्रेम भगवान से होता है और भगवान से प्रेम करना है तो ममोत्तमश्लोक जने सुसख्यो। जो मेरे परम भक्त हैं उनसे आप अपनी दोस्ती कर लो। जब भगवान के प्राण प्यारे भक्तों से आपका प्रेम हो जाएगा, उनसे दोस्ती हो जाएगी, तो उनके गुण, उनके लक्षण आप में आ जाएंगे। तो जैसा विरह उनको होता है वैसा विरह आपको भी हो सकता है, ये मैं दे नहीं सकता। ममोत्तमश्लोक जने सुसख्यम संसार चक्रे भ्रमता सुकर्म भी त्वन्मायेमा त्वममाययात्मात्मजदारगे श्वासत चित्त शिननात भूयात्। हे प्रभु, इस संसार चक्र में हम पड़े हैं। चक्र में कोई पड़ जाए तो क्या करेगा? चक्कर ही लगाएगा। तो हम सब 84 के चक्कर में पड़े हैं, चक्कर लगा रहे हैं। और आवागमन का चक्कर कब तक पूरा नहीं होगा? बोले यनमाए आत्मात मजेदार गे हम। जब तक मैं और मोर पति परिवार पत्नी के चक्कर में रहोगे तब तक चक्कर में पड़े रहोगे। आप किसी भी योनि में चले जाओ, सब योनि में पत्नी मिलेगी। बंदर को बंदरिया मिल जाती कि नहीं? महाराज जी कहते हैं हर योनि में आपको बच्चा भी मिलेगा, परिवार भी मिलेगा, खाना पीना भी मिलेगा। पर भैया निवेदन करूं, एक मनुष्य योनि में ही है जो आपको सदगुरु मिलेंगे और सदगुरु ही आपको भगवान से मिला सकते हैं, और कहीं कुछ नहीं होने वाला है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और भैया, भगवान ने अपनी अहेतु की भक्ति वृत्तासुर को प्रदान करी है। और जब इंद्र ने वृत्तासुर की स्तुति को सुना है तो आज इंद्र भी कह उठा है, अहो दानव सिद्धोसी यत्र ते मति रीदृशी। दानव तू तो सिद्ध हो गया, ऐसी तेरी मति हो गई जो भगवान की याद आए। और महाराज, जैसे ही इंद्र ने प्रशंसा करी है सोई इसका राक्षस बना जाग गया। अरे इंद्र, तू चाहे जितनी स्तुति कर ले मेरी, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और महाराज दौड़ के गया है, पर इंद्र के हाथ में वज्र था। और आज यहाँ पर वृत्तासुर का प्राणांत हुआ है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव ये वृत्तासुर कौन है? क्यों जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कह आवता नाही। अंत में भगवान का नाम नहीं ले पाते, इसको कैसे भगवान की याद आ गई? तब बताया, यह चित्रकेतु नाम का राजा था। भगवान शंकरषण की उपासना करके
सिद्धि प्राप्त कर ली। एक बार भगवान शिव का अपराध किया, भगवती परम्बाम्बा जगदम्बा पार्वती ने श्राप दिया, जा राक्षस हो जा, पर चरणों में गिर गया। तो बोले राक्षस तो बन जाओगे, लेकिन अंतिम क्षणों में तुमको भगवान की याद आएगी। लंबा प्रकरण सुनाया है। आज हमको भगवान के जन्म तक पहुंचना है, इसलिए षष्ठम स्कंद को हम विश्राम करते हैं, सप्तम स्कंद प्रारंभ होता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। श्याम प्रिय सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं, इंद्रियार्थे कथं दैत्य नवदीत विषमो यथः। परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, गुरुदेव भगवान का नाम है एक समदर्शी, जिसको समान रूप से देखना, पर भगवान का नाम है समदर्शी, पर करते हैं पूरा का पूरा पक्षपात। दैत्यों को मारते हैं, देवताओं का पक्ष लेते। भगवान ने कहा कैसी बात कर रहे हो? बोले हाँ गुरुदेव। बोले नहीं नहीं नहीं, भगवान ने जैसी कृपा दैत्यों पर की है, वैसी कृपा तो कभी देवताओं पर की ही नहीं है। महाराज इसमें श्री सुखदेव जी ने श्री प्रहलाद जी का चरित्र श्रवण कराया है। भागवत जी में तो वर्णन नहीं है, लेकिन एक सुख सागर नाम का ग्रंथ है, कोई प्रमाणिक तो नहीं है बहुत ज्यादा। हमारे महाराज जी कहते कोई प्रमाणिक ग्रंथ नहीं है, गुरु जी जो कहें सस भाई। उसमें पढ़ा है कि भक्तमाल जी की तो चर्चा ही अलग है, पर उसमें ऐसा लिखा है कि एक बार बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। एक कुम्हार जो घड़े बनाते हैं, उनने घड़े बनाए और आग में पकाए, तो उसी समय एक बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया था घड़े में। अब वो घड़ा भी जल्दीबाजी में भाई में चलो गए। उस कुम्हार को पता चला, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करके बच्चों को खोज रही थी। तो कुम्हार ने पूछा, देवी ये काहे म्याऊं म्याऊं कर रही? बोली लगे अपने बच्चों को खोज रही। पूरी चर्चा पता चली तो कुमार को बड़ा पश्चाताप हुआ, और महाराज पूरी रात उसने भजन किया। और भजन का ऐसा प्रभाव रहा कि उस अग्नि में घड़े तो पक गए, पर बच्चे बच गए। ये सारी घटना प्रहलाद जी ने आंखों से देखी। तो प्रहलाद जी समझ गए भैया जीवन में जब आगी से लोग बच सकते हैं तो ये संसार सागर कौन बड़ी बात है। फिर प्रहलाद जी भजन में लग गए। ये बाहर की कथा है, भागवत में ऐसी कथा नहीं है। लेकिन महाराज ऐसी चर्चा आती है कि देखो भैया, कामाद् द्वेषाद् भय स्नेहाद्, कैसे भी हो, काम से, क्रोध से, भय से और स्नेह से भगवान का भजन करो। बस भजन करो भैया। काम से, हाँ मन में कोई भी काम ना हो, भगवान से कहो। क्रोधात, गुस्सा करनी है, भगवान पे करो जब आपकी नहीं सुने तो। भयात, डर से भी भगवान का भजन करो। स्नेहात, प्रेम से तो सब करते ही। देखो जैसे भी हो भगवान से संबंध बना लो, आपका कल्याण होगा। है कोई जिसने भगवान से संबंध बनाया हो? बोले हाँ। संसार में काम से, पति भाव से गोपियों ने भगवान को भजा, भगवान उनको मिल गए। गोप्या कामात् भयात् कंसः, डर से कंस ने भजन किया, भगवान कंस को मिले। स्नेह से मैया यशोदा ने भजन किया, भगवान उनको मिले।
जिस भाव से भगवान का भजन करोगे उस भाव से भगवान मिल जाएंगे। भैया यहाँ पे हिरण्यकश्यपु के जो सबसे छोटे हैं श्री प्रहलाद जी हैं। महाराज इनको बचपन से भगवान की भक्ति का रोक लग गया। सुखदेव जी तो कहते हैं कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा न वेदे जगदीदृशम। सबको लगते हैं 9 ग्रह और प्रहलाद जी को लग गया था 10वां ग्रह। 10वां ग्रह कौन है? बोले कन्हैया लाल की, ये 10वें ग्रह हैं। और भैया सच बात है, जिसको ये लग जाए, मीरा जी तो कहती हैं माई री मेरे श्याम लगोई संग डोले, जीते जाऊं तीते आरोइया वे, जिते जाऊं तीते आरोइया वे, बिना बुलाई बोले, बिना बुलाए बोले मायरी मेरे श्याम लगोई संग डोले। भैया ये ऐसा ग्रह है, एक बार लग जाए फिर ये छूटता नहीं है। प्रहलाद जी को लग गया है। कथा आप सब लोग खूब सुने हो, खूब जानते हो।